अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक अहमद। आज हम बात करेंगे कि जब तालिब इल्म पेपर देते हैं इम्तिहान लेने वाले को या पेश करते हैं तो कैसे उसे पेश करना चाहिए, किस अंदाज से पेश करना चाहिए कि पेपर चेक करने वाला एक तालिब इल्म से मुतासिर हो जाए। इम्तिहान लेने वाला देखता है कि बच्चे ने पेपर किस तरह पेश किया। याद रखें, अगर आपको पेपर पेश करना नहीं आता, आप कितने भी लायक क्यों नहीं हैं, आपने कितना ही क्यों अच्छा नहीं लिखा, आपने कितनी ही शीटें भरी हैं, बिल्कुल ठीक भरी होंगी, आपने अच्छा लिखा होगा, सारा कुछ ए से जेड तक बिल्कुल ठीक लिखा होगा, लेकिन अगर आपने पेपर ठीक तौर पर पेश नहीं किया, उसकी प्रेजेंटेशन सही नहीं की, तो आपको ज़्यादा बेहतर नंबर नहीं मिले। आप पास हो जाएंगे, गुजारा हो जाएगा, लेकिन आपके नंबर ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। वो देखता है कि बच्चे ने जो पेपर पेश किया है कितना साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, उसने जो लाइनें लगाई हैं साइडों पे, मार्जिन लाइन या हाशिया कहते हैं, एक तरफ लगाया है या उसने पेपर के दोनों तरफ लगाई है, या उसने पेन यूज़ किया है लाइनों के लिए या मार्कर यूज़ किया है, और ये भी देखता है कि लाइनें सीधी भी लगी हैं कि नहीं लगी। वो दूसरा मेन बात यह है कि उसने जो सवाल लिखा है उसको साइड पे लिखा है या सेंटर पे लिखा है, उसने जो हेडिंग लगाई है वो सेंटर में है या साइड पे है, या उसमें पेन यूज़ किया है या मार्कर यूज़ किया है। ये सारी बातें वो चेक कर रहा होता है, और ये भी देख रहा होता है कि उसने कितनी शीटें लगाई हैं, क्यों लगाई हैं, जो शीटें ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाई हैं उसको कोई फ़ायदा भी था या नहीं, क्या गैर ज़रूरी सवालों के जवाब तो नहीं दिया उसने। बाद में ऐसे होता है कि 7 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से 4 करने होते हैं, या 10 दिए होते हैं जिसमें से 5 करने होते हैं, तो तालिब इल्म 4 के बजाय 5 क्वेश्चन सॉल्व करके दे देता है। याद रखें, आपके 5 क्वेश्चन चेक नहीं होंगे, जो आपने सबसे पहले 4 किए हैं ना उसी को ही वो मार्क करेगा, उसी के ही नंबर देगा, वो 5वें को वो क्रॉस कर देगा, वो काउंट नहीं होगा, चाहे आपका वो सही भी था। अगर आपका उन 4 में से पहला ही गलत हो जाता है, आपको 5वां सही है लेकिन 5वां क्रॉस होगा, आपको नंबर 4 के ही मिलेंगे। वहां असूल अपनाई जाती है, असूल से हटकर बात नहीं की जाती। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप नंबर ज़्यादा ले सकते हैं। अगर एक नालायक तालिब इल्म भी है ना, अगर वो साफ़ सुथरा लिखता है, नीट एंड क्लीन पेश करता है, प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी है, तो वो नंबर ले जाता है, क्योंकि जो इम्तिहान लेने वाला होता है ना उसके पास वक्त नहीं होता, इतना वक्त नहीं होता, उनके पास हज़ारों में तादाद में पेपर होते हैं। सम टाइम तो वो पेपर की प्रेजेंटेशन देख के ही नंबर दे देता है, अंदर पता नहीं क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, लेकिन उनको आइडिया ज़रूर होता है, वो इतने पेपर चेक करो तो उन्हें पता होता है कि स्टूडेंट ने इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। वो देखना चाहता है कि मुझे स्टूडेंट कितनी सहूलत दे रहा है, मैं कम वक्त में कितने पेपर, वो कम वक्त में ज़्यादा पेपर चेक करना चाह रहा होता है। वो नहीं देखा कि आपका पेपर को आपने राइटिंग सही नहीं लिखी है, वो से देखता रहेगा, अपना टाइम वेस्ट कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको समझ आएगा तो नंबर देगा, वरना वो क्रॉस करता हुआ आगे चला जाएगा।
اس لیے آپ پیپر چیک کرنے والے کو سہولت دیں، لائنز لگائیں، ہیڈنگ مارکر سے استعمال کریں، کوشچن ختم ہو درمیان میں لائن لگائیں، نیکسٹ کوشچن شروع اسٹارٹ کریں، جو کوشچن آپ اسٹارٹ کریں اسی کا نمبر دیں، تاکہ وہ کوشچن کے مطابق کوشچن پیپر کے مطابق آپ کے جواب چیک کرنے میں آسانی ہو، پھر آپ کے نمبر زیادہ بہتر آئیں گے۔ اس ترتیب کو اپنے پریکٹس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔